तो हम क्या कर रहे थे, हमने फ्रूट कर लिया था, सीड कर लिया था। नेक्स्ट हेडिंग इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ, टर्मिनल नहीं बेटा, सेमी टेक्निकल, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सेमी टेक्निकल description of typical flowering plants. Semi-technical description of typical flowering plant. तो जब भी हम फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं तो हम बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं, देन फ्लोरल कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन होता है इट इज ब्रीफ, बहुत कंसाइज तरीके से होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वी यूज various symbols. Various symbols are used, okay, to describe flowering, specifically flower and parts of flower. ठीक है, now by using those symbols we write down floral formula. ठीक है, while writing floral formula, cohesion and addition, cohesion जानते हैं, लाइक के बीच में अट्रैक्शन, एडिशन मीन्स अनलाइक के, मतलब फ्लावर के एक पार्ट के जो कंपोनेंट है उनके बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा दैट इज कोहेशन। एडिशन का मतलब एक पार्ट और दूसरा पार्ट उसके बीच में। तो अगर इफ देयर इज कोहेशन, जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि फ्लावर इज पेंटामेरस, पेंटामेरस एंड गैमोसेपलस, मतलब क्या हुआ इसका कि फ्लावर जो है वो पेंटामेरस है, 5 उसके पार्ट्स हैं, और गैमोसेपल्स है, सेपल्स मतलब फ्यूज्ड है। ठीक है, तो कैलिक्स की हम बात कर रहे हैं तो कैलिक्स को हम लोग सिंबल के से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसमें 5 सेपल हैं, पेंटामेरस है और गैमो है, गैमो मतलब हो गया कोहेशन। सो कोहेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग दैट नंबर विद इन द ब्रैकेट। तो k इज फॉर कैलिक्स, 5 इज फॉर पेंटामेरस, गैमोसेपलस इज शोन बाय पुटिंग दैट नंबर विद इन द ब्रैकेट। यही अगर मान लो ये रहता पेंटामेरस गैमोपेटलस, गैमोपेटलस, तो पेटल्स की बात हो रही है, जब पेटल्स की बात हो रही है तो इसका मतलब हुआ कोरोला हो गया हमारा, तो कोरोला को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और 5 है, पेंटामेरस है, और दैट इज विद इन द ब्रैकेट। या फिर अगर हम कहें कि गाइनेशियम इज ट्राइकार्पुलरी, ट्राइकार्पुलरी सिनकार्पस, मतलब 3 कार्पल हैं और वो कार्पल फ्यूज हैं, तो गाइनेशियम को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और 3 है तो 3 हो गया। ठीक है, और सिन कार्पस है मतलब ये फ्यूज है। तो ये सब मतलब ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर इफ देयर इज कोहेशन देन दैट नंबर इज पुट विद इन द ब्रैकेट, सारे सिंबल भी मैं बताऊंगा आपको। एंड इफ देयर इज एडिशन, जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टेमन में आपको बताया था एपीपेटलस, एपीपेटलस, एपीपेटलस का मतलब क्या हुआ, स्टेमन इज अटैच्ड टू पेटल्स। ठीक है, तो स्टेमन किसका पार्ट है, एंड्रोसियम। ठीक है, और पेटल इज कोरोला। एपीपेटलस दिखाना है, इफ देयर इज एडिशन देन दोज टू पार्ट्स आर ज्वाइंड बाय ड्राइंग अ लाइन अबव देम, तो उन दोनों को से ज्वाइन करेंगे। या मान लो एपीफाइलस,
एपीफाइलस। एपीफाइलस का मतलब क्या हुआ कि पेरियान से अटैच है। अगर ये पेरियान से अटैच है तो पेरियान से अटैच होगा तो पेरियान का पी हो गया, एंड्रोसियम का ए हो गया, और इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो कोहेशन बाय पुटिंग दैट नंबर within the bracket, addition by drawing a line above them। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अभी हम लोग सब करेंगे। अब हमने फ्लोरल फॉर्मूला लिख लिया। नाउ आफ्टर राइटिंग फ्लोरल फॉर्मूला, व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, तो हम अगर किसी फ्लावर को देखें तो सबसे बाहर होता है कैलिक्स, उसके अंदर होता है कोरोला, उसके अंदर होता है एंड्रोसियम, उसके अंदर होता है काइनेसियम। तो फ्लोरल डायग्राम भी उसी सीक्वेंस में ड्रॉ होगा। पहले कोरोला ड्रॉ होगा, पहले कैलिक्स ड्रॉ होगा, फिर कोरोला ड्रॉ होगा, फिर एंड्रोसियम ड्रॉ होगा, फिर गाइनोसियम इनर मोस्ट जो होगा पार्ट। ठीक है, तो आपने फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप जब फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तो देन व्हाट यू विल डू, यू विल पुट ए डॉट एट द टॉप ऑफ दैट फ्लोरल डायग्राम। उस फ्लोरल डायग्राम के ऊपर एक डॉट लगा दोगे। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस डॉट रिप्रेजेंट्स मदर एक्सेस। ठीक है, मदर एक्सेस क्या होता है? इट इज एक्सिस पोस्टीरियर टू फ्लावर। वो एक्सिस जो फ्लावर के पीछे है। कैसे? देखो, मान लो इसको मैं ऐसे मार्कर को ऐसे देख रहा हूं, तो ये जो पार्ट है ये फ्लावर है मान लो, और ये जो है ये एक्सिस है। दिस इज मदर एक्सिस। तो मेरे लिए ये मदर एक्सिस है, आप लोग के लिए नहीं है। अगर अब इसको मैं ऐसे कर दूं तो नाउ दिस बिकम्स मदर एक्सिस फॉर यू पीपल, नॉट फॉर मी। So the axis which is posterior to flower is referred as mother axis, and this is part of semi-technical description of flower. So write down. मैंने कहा कि जब आप फ्लोरल डायग्राम बना लोगे तो उसके बाद क्या करोगे, उसके ऊपर एक डॉट लगा दो। वो डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? वो डॉट रिप्रेजेंट करता है मदर एक्सिस को। ये मदर एक्सिस क्या होता है? इट इज एक्सिस पोस्टीरियर टू फ्लावर। वो एक्सिस जो फ्लावर के पीछे है। जैसे मान लो ये फ्लावर है और ये आप लोग ऐसे करके देख रहे हो, आपकी तरफ है ये फ्लावर, ये मान लो फ्लावर है, तो ये जो इसके पीछे एक्सिस मेरा हाथ है, दैट इज मदर एक्सिस। ठीक है, तो इट इज एक्सिस पोस्टीरियर टू फ्लावर। मेरे लिए मदर एक्सिस नहीं है, आप लोग देख रहे हैं इसलिए। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये अब मेरे लिए मदर एक्सिस हो गया, क्योंकि ये इसके पोस्टीरियर है, आपके लिए नहीं है। समझ में आया? द एक्सिस व्हिच इज पोस्टीरियर टू फ्लावर इज रिफर्ड एज मदर एक्सिस। ओके, इसको लिखिए, जहां नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा समझा दूंगा। राइट डाउन। Large number of morphological characters, write down, large number of morphological characters हाँ हाँ, एकदम, बहुत एकदम, वासु ने ये कहा कि मदर एक्सिस जो है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मदर एक्सिस होगा। ठीक है, राइट डाउन। लार्ज नंबर ऑफ morphological features are used, large number of morphological features are used to describe flower, to describe flowering plant, sorry, to describe flowering plant. It should be brief, it should be brief, it should be brief, and with the help of scientific language, it should be brief, and with the help of scientific language, and is presented in proper sequence. It is presented in proper sequence. Next one, लिखिए. It should be in proper sequence. It should be in proper sequence. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. First, vegetative characters are described.
First, vegetative characters are described. That is root, stem, and leaf. And then inflorescence, and part of flower is described. Then inflorescence and part of flower is described. Next one लिखिए. With the help of various symbols, floral formula is written. With the help of various symbols, floral formula is written. And then floral diagram is drawn. ठीक है. Pardon? Next point लिखिए. Symbols used are BR for bracteate, मतलब अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो BR for bracteate, EBR for ebracteate. ठीक है. ऐसे करके गोला बना के प्लस का साइन अंदर, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक. परसेंटेज का साइन अगर है, दैट इज जाइगोमॉर्फिक. ठीक है. दिस इज bisexual. This is male. This is female. Then K for calyx, C for corolla, P for perianth. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब कैलिक्स और कोरोला फ्यूज होकर सिंगल लेयर बनाएगा तो उसको कहते हैं पेरियांथ. ठीक है. A for एंड्रोसियम, G for गाइनोसियम. ठीक है. अगर आपको याद होगा तो मैंने गाइनोसियम में 3 कंडीशन बताया था, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस. ठीक है. अगर हाइपोगाइनस है मतलब सुपीरियर ओवरी है, इन केस ऑफ हाइपोगाइनस जी के नीचे एक लाइन होगा. अगर पेरीगाइनस है तो जी के ऐसे मिडिल में यहां पे एक लाइन होगा. और अगर एपीगाइनस है तो एट द टॉप ऑफ जी ए लाइन इज ड्रॉन. ठीक है. ओवरी सुपीरियर, ओवरी हाफ इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर. इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए सारे सिंबल्स. लिख लिया. क्या पूछा, किसी ने कुछ पूछा, एक सेकंड रुक जाओ.
सर पेरीगाइनस और एपिगाइनस का क्या साइन है? पेरीगाइनस में मिडिल में लाइन है जी और मिडिल में लाइन, और एपिगाइनस में जी के ऊपर एक लाइन खींचा जाता है। बन गया सबका? लिख लिया सबने? बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कोहेशन बिटवीन, कोहेशन और फ्यूजन between parts of a whole parts of a whole is shown by is shown by putting that number within the bracket is shown by putting that number within the bracket putting that number within the bracket। जैसे मैंने आपको बताया था पेंटामेरस, गैमोसेफलस, तो पेंटामेरस मतलब 5, सेफलस मतलब कैलिक्स की बात हो रही है, तो के 5 विद इन द ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एडिशन बिटवीन नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एडिशन बिटवीन parts of two different world, addition between parts of two different world is shown by joining those two parts by drawing a line above them ठीक है, epipetalous and epiphyllus, epipetalous and epiphyllus। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। After this floral diagram is drawn, after this floral diagram is drawn, after this floral diagram is drawn in sequential manner, that is first calyx is drawn, then corolla, first calyx, then corolla, then androsium, and finally innermost whorl, and finally innermost whorl that is gynosium, finally innermost whorl that is gynosium। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। After drawing floral diagram, after drawing floral diagram
A dot. A dot is DOT. A dot is put after drawing floral diagram. A dot is put at the top of. A dot is put at the top of floral diagram. A dot is put at the top of floral diagram. which represents mother axis, mother axis. That is axis. That is axis posterior to, after drawing floral diagram, a dot is put at the top of floral diagram, which represents mother axis, which represents mother axis. That is axis posterior to, that is axis posterior to flower, axis posterior to flower. अब है ना, हमें 3 फैमिली पढ़ना है, ठीक है, लिलिएसी, फेबेसी एंड सोलनेसी, और थोड़ा सा ब्रेसिकेसी के बारे में जानना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, मैं जिस सीक्वेंस में आपको वर्ड्स बोल रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, और उन वर्ड्स को आपको सिंबल में कन्वर्ट करना विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं देना है, ठीक है। आपको उसी सीक्वेंस में उन वर्ड्स को ना, सिंबल्स जो आपने लिखे हैं उनमें कन्वर्ट करना है। अगर आपने सही कर दिया, दैट मींस यू हैव रिटन वन फ्लोरल फॉर्मूला। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है। पहले क्वेश्चन लिखिए, फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, bisexual, flower is actinomorphic, bisexual, नहीं एक्टिनोमॉर्फिक मत लिखिए, फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक लिखिए, सॉरी, लिखिए फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, bisexual, calyx pentamerous, calyx pentamerous, gamopetalous, calyx pentamerous, gamopetalous, flower is zygomorphic, bisexual, flower is zygomorphic, bisexual, calyx is pentamerous, gamopetalous, corolla with vexillary aestivation, corolla with vexillary aestivation, androsium with 10 stamen, androsium with 10 stamen, diadelphus, androsium with 10 stamen, diadelphus, 9 in one bundle, 9 in one bundle, one free, gynosium
monocarpellary, 9 in one bundle, 9 in one bundle, one free. Androsium, 10 stamen, diadelphous, 9 in one bundle, one free. Gynoecium monocarpellary, Gynoecium monocarpellary hypogynous. Gynoecium monocarpellary hypogynous. जल्दी से आपको 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, आप इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखिए। अब इसको समझो, देखो कैसे लिखते हैं। देखो मैंने कहा फ्लावर इज zygomorphic, bisexual, calyx is pentamerous, gamocephalous, corolla with waxillary estivation। अगर आपको waxillary estivation याद होगा, स्टैंडर्ड, विंग एंड कील, तो 1 + 2 विद इन द ब्रैकेट, ठीक है। ओके, देन एंड्रोसियम विद 10 stamen, diadelphous, 9 in one bundle, one free. Gynoecium monocarpellary hypogynous। है ना। देखो जाइगोमॉर्फिक का ये सिंबल हो गया, ये बाइसेक्सुअल हो गया, कैलिक्स जो है पेंटामेरस गेमोसेफेलस है, कोरोला विथ वेक्सिलरी एस्टिवेशन मतलब एक स्टैंडर्ड बड़ा वाला, 2 विंग्स हो गया। आपको जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया है उसको मैं अब सिंबल में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो पहले मैंने कहा फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, तो जाइगोमॉर्फिक का ये सिंबल हो गया। अब क्वेश्चन देखिए जिनके ऊपर से गया है। उसके बाद मैंने कहा बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल का ये सिंबल हो गया। उसके बाद मैंने कहा कैलिक्स इज पेंटामेरस, ठीक है, पेंटामेरस है और गैमोसेफेलस है, ठीक है, गैमोसेफेलस, ठीक है, मतलब फ्यूज है। उसके बाद मैंने कहा कोरोला जो है वेक्सिलरी एस्टिवेशन शो कर रहा है। वेक्सिलरी में क्या होता है, एक बड़ा आउटर होता है स्टैंडर्ड, 2 लैटरल होता है विंग, और विंग्स ओवरलैप करता है 2 स्मॉल फ्यूज्ड, तो फ्यूज्ड हो गया तो विद इन द ब्रैकेट आ गया कील। उसके बाद मैंने कहा एंड्रोसियम में 10 स्टेमन है, ठीक है, 10 में से 9 एक बंडल में, मतलब 9 एक साथ हो गया विद इन द ब्रैकेट और एक फ्री है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा गाइनोसियम जो है मोनोकार्पलरी है, मतलब सिंगल हो गया, और हाइपोगाइनस है, मतलब जी के नीचे एक लाइन आ गया। समझ में आया सबको, ठीक है। अब ये जो है दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फेबेसी। मैं आपको फ्लोरल फॉर्मूला पहले लिखाना सिखा रहा हूं, उसके बाद फैमिली डिस्कस करूंगा, ठीक है। दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फेबेसी, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, पूरा वर्ड लिखिएगा, ठीक है ना, ये नहीं कि सिंबल में ऐसे करना, पूरे लिखिएगा। फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, calyx is pentamerous, gamopetalous, calyx is pentamerous, gamopetalous, सॉरी gamocephalous, पेटलस नहीं होगा ना, कैलिक्स है, gamocephalous, corolla pentamerous, corolla pentamerous, gamopetalous, pentamerous, gamopetalous, androsium with 5 stamen, androsium with 5 stamen,
एपीफाइलस, एपीफाइलस, ठीक है। गाइनोसियम बाइकार्पलरी, गाइनेशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, हाइपोगाइनस। जल्दी से लिखिए। हो गया? कर लिया सबने? ऑलमोस्ट। चलो देखते हैं। मैंने कहा फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स इज पेंटामेरस, गेमोसेपलस, कोरा इज पेंटामेरस, गेमोपेटलस, एंड्रोसियम विथ 5 स्टेमन, एपिपेटलस, गाइनोसियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, हाइपोगाइनस। ठीक है, यही बोला ना? यही बोला था ना? एपीपेटलस, एपीफाइलस नहीं बेटा, एपीपेटलस। मैंने एपीफाइलस बोला, एपीपेटलस बोला? क्यों ब्रैकेट क्यों आएगा एंड्रोसियम में? एपीपेटलस लिखना, एपीफाइलस नहीं, एपीपेटलस। गलत बोल गया मैं, एपीपेटलस। फाइलस तो तब होता है जब पेरियान से अटैच होता है। एपीपेटलस कर लो उसको, गलत बोल गया मैं, एपीपेटलस। ठीक है। एंड दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलानेसी, दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलानेसी। ठीक है। एंड्रोसियम से मैंने आपको बोला, एंड्रोसियम with 5 stamen, epipetalous, 5 stamen, epipetalous। ठीक है, अगला लिखिए। हाँ अर्क, बताओ क्या पूछ रहे हो? बताइए यार, क्या पूछ रहे थे? कुछ पूछ रहे थे अर्क? ना, नेक्स्ट लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, actinomorphic, flower is bracteate, actinomorphic, bisexual, actinomorphic, bisexual, perianth, perianth with 6 tepals। जैसे कैलिक्स का यूनिट होता है सेपल, कोरोला का होता है पेटल, और पेरियांथ का यूनिट होता है, जो होता है वो टेपल्स। ठीक है, पेरियांथ विथ 6 टेपल्स, present in two whorl, present in 2 whorls of 3 each, present in 2 whorls of 3 each, often united to form tube-like structure, often united to form tube-like structure, androsium with 6 stamen, androsium with 6 stamen,
present in two whorl of three each, two whorl of three each, Epiphyllus, Epiphyllus, Gynoecium is tricarpillary, Gynoecium is tricarpillary, syncarpus, tricarpillary, syncarpus, hypogynous, tricarpillary, syncarpus, hypogynous. इसको बनाइए, लिखिए, इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखिए। कर लिया? एट्टी %। चलिए देखते हैं। मैंने कहा फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, बाइसेक्सुअल, ठीक है, perianth with 6 sepal present in two whorl of three each, often united to form tube-like structure. Androsium with 6 stamen present in two whorl of three each. Epiphyllus, Gynoecium is tricarpillary, syncarpus, hypogynous. ठीक है? This is floral formula of Liliaceae. This is floral formula of Liliaceae. समझ में आया सबको? फैमिली वालों को हमारे नाम भी अजीब लगते हैं। जितेंद्र मिश्रा, क्या नाम है बताओ? जितेंद्र अहलावत, कोई नाम है? कोई नाम अजीब नहीं है, सब बढ़िया नाम है। ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपस में वो जुड़े हुए हैं। एंड्रोसी में ब्रैकेट कहाँ लगाया मैंने? यहाँ कहाँ ब्रैकेट है? मैंने तो 6 7 बोला, प्रेजेंट इन टू whorl of three each बोला। मैंने ब्रैकेट कहाँ लगाया? पीरियांथ में ब्रैकेट इसलिए आया ना, मैंने आपको बताया ना, 6 स्टेपल्स होते हैं, ठीक है, 6 स्टेपल्स होते हैं और प्रेजेंट इन टू whorl of three each and they are often united to form tube like structure, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अगला क्वेश्चन, चौथा आखिरी क्वेश्चन। फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, नहीं, गाइनेशियम में एपिफाइलस नहीं होता है। नहीं, वो तीनों आप तीन तीन का वर्ग जो होता है वो आपस में जुड़े होते हैं, अलग अलग नहीं लगाते, ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अभी मैं दोबारा करवाऊंगा सब, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फ्लोरल फॉर्मूला लिखते कैसे, नहीं तो फिर आपको फिर वही बैठ के दिमाग लगाते रहोगे कि हुआ कैसे। अगला क्वेश्चन लिखिए, फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, bisexual, flower is actinomorphic, bisexual, calyx is
calyx is tetramerous. Calyx is tetramerous. Polycephalous, polycephalous, present in two whorl of two each, present in two whorls of two each, corolla tetramerous, polypetalous, polypetalous, नेक्स्ट लिखिए एंड्रोसियम टेट्राडाइनमस, मैं आपको बता चुका हूं, टेट्राडाइनमस, ठीक है। गाइनेशियम बाइकार्पुलरी, सिनकार्पस, हाइपोगाइनस, बाइकार्पुलरी सिनकार्पस हाइपोगाइनस, बाइकार्पुलरी सिनकार्पस हाइपोगाइनस। लिखिए इसको जल्दी से। टेट्राडाइनमस आपको बताया हुआ है मैंने। टोटल नंबर ऑफ स्टेमन इज 6, present in two whorls, outer whorl consists of 2 short stamen, inner whorl consists of 4 long stamen, सब बताया हुआ इसमें। देखो अब क्या है, यहाँ पे फ्लावर जो है आपका वो है एक्टिनोमॉर्फिक, उसके बाद आपका है ये बाइसेक्सुअल, ठीक है। उसके बाद है आपका जो कैलिक्स है, ठीक है, टेट्रामेरस प्रेजेंट इन टू whorl of two each एंड पॉलीसेपलस। उसके बाद आपका जो कोरोला है इट इज टेट्रामेरस, ठीक है, एंड पॉलीपेटलस। उसके बाद आपका एंड्रोसियम है विच शोज टेट्राडाइनमस कंडीशन, ठीक है। टेट्राडाइनमस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि आउटर वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट स्टेमन एंड इनर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लॉन्ग स्टेमन, 2+4। उसके बाद जो आपका गाइनोसियम है, गाइनोसियम इज बाइकार्पुलरी सिनकार्पस हाइपोगाइनस, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है दिस इज ऑफ ब्रेसिकेसी, दिस इज प्लूरल फॉर्मूला ऑफ ब्रेसिकेसी। ब्रैक जब मेंशन होगा तब लगाना है, नहीं मेंशन है नहीं लगाना है। जो आपको मेंशन है वो बताना, जो नहीं मेंशन है उसको आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ये 4 फैमिली में ये जो 3 फैमिली है ये हमें अभी डिटेल में पढ़ना है। ब्रैकेट इसलिए आया क्योंकि फ्यूज है, ठीक है, सिनकार्पस है, तो अगर सिनकार्पस होगा तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फ्यूजन है। ये फैमिली और ये फैमिली हमें डिटेल में करना है, इससे क्वेश्चन भी बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखें। अब देखो ये 4 फैमिली जो है, कभी कभी क्वेश्चन आता है किसी प्लांट का नाम दे देते हैं और पूछते इसका कौन सा फ्लोरल फॉर्मूला होगा। तो फैमिली का ना, हर फैमिली का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का फीचर देखो। अगर मान लो आप कोई मेंबर फेबेसी का है, ठीक है, तो आप देखो ये जो कंडीशन है और ये जो कंडीशन है आपको किसी और फैमिली में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो
9+1 कंडीशन एंड 1+2+2 कंडीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में दिखता है? फेबेसी में। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो ये सोलेनेसी है तो ये जो कंडीशन है एपीफाइलस कंडीशन वो आपको कहीं नहीं दिखेगा। आपको जो पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं होता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है उसमें सिर्फ यहीं पे दिखता है। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे देखो 3-3-3 का हिसाब किताब है लिलियेसी में। ठीक है। तो लिलियेसी का जो है या तो आप एपीफाइलस कंडीशन देख सकते हो या 3-3-3-3 का हिसाब किताब देख सकते हो। ये लिलियेसी का फॉर्मूला है। ठीक है। उसके बाद अगर आप ब्रेसिकेसी का देखते हो तो ब्रेसिकेसी में ये करैक्टर कहीं आपको नहीं दिखेगा जो कि ब्रेसिकेसी में दिखता है, दैट इज टेट्राडायनामस। ठीक है। समझ में आया ये सिर्फ मैं आपको ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं कि ये इन फैमिली का इंपॉर्टेंट करैक्टर है जो और आप लोग जो पढ़ना है उन फैमिली में ये नहीं दिखता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट हेडिंग इज families of flowering plant, families of flowering plant, that we will do in next class. Okay, तो हमने अब ये चैप्टर लास्ट अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो भी चैप्टर आएगा ना वो छोटा छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है इसके बाद। ठीक है। तो इसके बाद एनाटॉमी है, उसके बाद सेल है, सेल के बाद हमारा सेल साइकिल, सेल डिवीजन है, उसका फिर लास्ट यूनिट आ जाता है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है। तो आप साथ के साथ रिवाइज करते रहेंगे टॉपिक्स को। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो सॉरी, सो कीप ऑन रिवाइजिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।